जय माता रानी की। सभी मित्रों को जय वीर बजरंगबली, जय माता रानी की। दोस्तों, आज पुराना लेकिन नई जानकारी के संग और तंत्र के हिसाब से काफ़ी गहरी जानकारी के संग में एक चीज़ ला रहा हूँ आपके लिए। सफलता, किसी भी मंत्र विशेष में सफलता, तंत्र विशेष में सफलता और क्रिया विशेष में सफलता के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा लेकिन बहुत अचूक मंत्र और उसका विधान बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि क्या विधान है, तो विधान बताइए। देखिए मित्रों, आपने सुना होगा, मैं एक चीज़ तंत्र कार्य में सिद्धि के लिए सबसे पहले एक अंग मतलब प्रथम देवता, उसके बाद अंग देवता और उसके बाद सम देवता और सम देवता के बाद मुख्य देवता, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से पूजा होती है। किसी भी उपासना को करने से पहले, किसी भी साधना को करने से पहले इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लोग बाग इनके बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। लगभग 10,000 या 20,000 साधकों में से एक आधी साधक इनके बारे में पूर्ण जानकारी रखता है। ये पक्का मैंने देखा है, क्योंकि मैं लोगों से बात करता हूँ कि इसके अंग देवता या इसके प्रथम देवता, सम देवता कौन है तो बता ही नहीं पाते, किसी को भी नहीं मालूम होता है। भले ही वो किसी महाविद्या की साधना कर रहे हो या किसी बड़ी बड़ी विद्याओं की साधना कर रहे हो, उनको इनके बारे में मालूम ही नहीं होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें उन्हीं को ज्ञात हो पाती हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में अपनी साधना को सफलता की ओर ले जा चुके हैं या इतनी ज़्यादा चीज़ें कर चुके हैं, इतना कर चुके हैं वो कि उनको देवता की तरफ से इन चीज़ों का आभास होता है। आप चाहें तो किताबों में से इनका ज्ञान ले लें, तो कभी ज़िंदगी में नहीं ले सकते आपको एक ऐसे गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी जीवन में, जो आपको इन चीज़ों का ज्ञान बारीकी से दे सके। मालूम है आपको, कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जो एक बार में ही सफल हो जाते हैं। मैं आपको कुछ रहस्य की चीज़ें बता रहा हूँ। और कुछ विद्याएँ ऐसी होती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो केवल जीवन में एक ही बार आदमी यूज कर पाता है उसको, और एक ही बार वो अचूक यानी कि उसको काटा नहीं जा सकता, ऐसा काम कर जाती है। लेकिन वो शक्ति ख़त्म हो जाती है, फिर चली जाती है वो शक्ति, और बड़े प्रयोगों की शक्ति होती है ये। और कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं, कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो यहाँ पे कभी ज़िंदगी में नहीं दे सकता मैं, जो कि केवल एक ही बार में प्रयोग होंगे, बिना सिद्धि के प्रयोग होंगे, और वो कार्य अपना जीवन भर के लिए अचूक कर जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो मंत्र कभी प्रयोग में नहीं ला सकते आप, क्योंकि वो मंत्र उस समय आपके हाथ से निकल चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। कुछ भी कर लें, उस मंत्र को यूज कर ही नहीं पाएंगे आप। ऐसी चीज़ें भी हैं, लेकिन इन चीज़ों को बताया नहीं जाता। जो बढ़िया गहरे ज्ञान वाले या फिर प्राचीन परंपराओं से जुड़े हुए हैं, जैसे हम जुड़े हुए जैसे ठाकुर बाबा, गुजर बाबा, लाखन सिंह उस्ताद, और क्या नाम है, और भी बाहर के जो एक आध दो अच्छे जानकार हैं, कलकत्ता और बाकी कामाख्या के, तो काफ़ी उम्र दराज हैं। उन लोगों की ये चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको आप दोबारा ज़िंदगी में चलाने के बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काम कर जाएंगी आपका अचूक, लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद। तो ये चीज़ें तभी की जाती हैं जब मरता क्या ना करता, उस स्थिति में। जो किसी भी साधना के प्रथम देवता होते हैं, उनके बारे में मैं आज विशेष जानकारी दूंगा। तो देखिए, ऐसा होता है मित्रों, हम किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं। पहले कोई भी क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया जो होती है वो तभी ही सही होती है जब क्रिया बिल्कुल शुरुआत से ही सही होती है। ठीक है, तो क्रिया को बांध के चलना, शुरुआत में सही करने का क्या उपाय है, उसका मैं आपको उपाय बता दे रहा हूँ। उसका उपाय ये है मित्रों कि हमको मालूम है कि सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ जो किसी बड़ी साधना या किसी महाविद्या या किसी भी चीज़ को अचूक करने के लिए गणेश जी की पूजा करने का प्रथम विधान है।
प्रथम पूज्य देव हैं जो गणेश हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं हमारे। तो प्रथम पूज्य गणेश जी के लिए एक विधान दिया गया है। आपको मालूम है गणेश जी के बारे में मैं आपको एक बहुत वैसी बात बता रहा हूँ जो आपकी नॉलेज में है वैसे तो, कि हर साधना के हिसाब से, हर विधान के हिसाब से गणेश जी का स्वरूप या गणेश जी की शक्ति का रूप बदल जाता है। जैसे कि कई साधनाओं में हरिद्रा गणेश आते हैं काम, कई उग्र साधनाओं में धूम्र गणेश है वो काम आते हैं, कई साधनाओं में सिद्धि विनायक यानी सिद्धि गणेश काम आते हैं, कई साधनाओं में उल्कामुख गणेश काम आते हैं, कई साधनाओं में लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी गणेश काम आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जैसे बगलामुखी है, बगलामुखी में हरिद्रा गणेश मैंने बताया। पंचांगुली है, पंचांगुली है उसमें एक दंताए हैं, उसमें एक दंताए चलते हैं। काली माता की साधना होती है, उसमें धूम्र गणेश की प्रथम विधान होता है। इनका विधान बड़ा क्लिष्ट है, इनके मंत्र नहीं है लोगों को मालूम, क्योंकि किताबों में इनके सिंपल मंत्र हैं। जो इन तंत्र साधनाओं के संग इनके मंत्र होते हैं वो अलग होते हैं। मेरे पास एक अति प्राचीन किताब है और वो वैसे लिखी हुई है, मतलब वैसे मोटे मोटे पत्रा होते हैं उस पर। तो उसमें ये विधान दिया गया था, हर साधना के संग एक विशेष गणेश और अलग विधान के साथ, तभी वो साधना पूर्ण सफलता की तरफ जाती है। कम से कम 25% साधनाओं में हरिद्रा गणेश चलते हैं, क्योंकि हरिद्रा गणेश अति शुभ हैं और अति तेज भी हैं। शुभ होने के साथ साथ तेज भी हैं, चमत्कारी भी हैं, चेटकी भी हैं। मैं जब भी चेटक वाला मैं आपसे वो बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ध्यान आ जाता है कि सैकड़ों लोगों का प्रश्न किया हुआ है कि चेटक क्या होता है गुरुजी, चेटक ही क्या बताते हैं आप, चेटक वाला मंत्र। दोस्तों चेटक का मतलब होता है कोई भी क्रिया में तत्काल प्रभाव दिखना, तत्काल चेटक मतलब तत्काल चमत्कार, तत्काल उसकी शक्ति दिखना, वो चेटक वाले कहलाते हैं मंत्र। कुछ मंत्र सावर में चेटक के होते हैं, कुछ मंत्र वैदिक में भी चेटक के होते हैं, कुछ मंत्र तंत्र में भी चेटक के होते हैं, कुछ मंत्र अघोर में चेटक के होते हैं। वो अलग ही मंत्र होती हैं। हर किसी को उन मंत्रों को कराया नहीं जाता, और कराया जाता है तो बंधन बांध के विधान दिया जाता है। अब वो जो 25% साधना में बता रहा हूँ जिसमें हरिद्रा गणेश चलते हैं, तो हरिद्रा गणेश का जो मंत्र है वो 25% साधनाओं में जो चलता है वो होता है ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते सर्व विघ्न विनाशने स्वाहा। ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते सर्व विघ्न विनाशने स्वाहा। ठीक है, सर्व विघ्नों का नाश करने वाले हरिद्रा गणपति। ठीक है, तो ये मंत्र अधिकतर साधना में इस मंत्र को आप पहले यूज कर सकते हैं। साधना के प्रथम दिन कोई भी साधना आप उठा रहे हैं तो साधना के प्रथम दिन इस मंत्र की 3 माला या फिर 1 माला खूब अच्छी तरह से आनंद से पंचोपचार पूजा करके गणेश जी की, और 1 माला इस मंत्र की या 3 माला करें। उसके बाद इस मंत्र को 11 या 21 बार रोज़ जप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। हरिद्रा गणेश की साधना में पहले जपने का मतलब ये फ़ायदा आपको बहुत बड़ा ये मिलेगा कि साधना में जो नेगेटिविटी होती है वो आपको प्रभावित नहीं करेगी, और गारंटेड बात है जी कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको वो नहीं मिलेंगे जो मिलते हैं ख़राब। जिस तरह से गणेश आपके शुभ देवता हैं, सिद्धि देवता हैं कार्य को शुभारंभ करने के लिए, उसी तरह से इन साधनाओं को उठाने के शुभ मुहूर्त भी होते हैं। उसी के हिसाब से साधनाएं उठाई जाती हैं। अगर आपने देवता की सिद्धि जो मंत्र हैं, देवता की सिद्धि मंत्र हैं, जैसे गणेश जी के मंत्र पैदा कर लिए, तो आपको मुहूर्त भी फिर देखना पड़ेगा। जैसे कि हर देवता का अलग मुहूर्त होता है। अमावस्या को काली की कर सकते हो, कृष्ण की कर सकते हो, सप्तमी को काली की कर सकते हो, अष्टमी को कृष्ण की कर सकते हो, काल भैरव की कर सकते हो,
नवमी को हनुमान जी की कर सकते हो, पूर्णिमा को हनुमान जी की कर सकते हो, पंचमी पे सूर्य नारायण की कर सकते हो। ऐसे हर उसका एक विधान होता है। अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप तिथि के हिसाब से भी साधनाएँ कर सकते हैं, उसमें बड़ा उत्तम रहता है। नवमी में महाविद्या की कोई भी साधना कर सकते हो, वो सब चीज़ें होती है। व्यक्ति समझते भी हैं, वो करते भी हैं और जानते भी हैं। दिक्कत वहाँ आती है जब व्यक्ति उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते और अपने मन मुताबिक साधनाएँ करते हैं और उसका लाभ होने के बजाय नुकसान शुरू हो जाता है। हरिद्रा गणेश का जो विधान मैंने आपको बताया है, अभी मंत्र ही बताया तो अब विधान बताता हूँ मैं आपको। 3 माला किसी भी साधना के प्रथम दिन, दैनिक पूजा में भी हरिद्रा गणेश अति चमत्कारी देवता है। दैनिक पूजा में भी कर सकते हैं आप, और नहीं तो किसी भी साधना के पहले दिन उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पीले आसन पर और हल्दी की माला से इनकी 3 माला का जाप किया जाए। किसी भी कार्य में सिद्धि के लिए, किसी भी साधना में सिद्धि के लिए उत्तम मुहूर्त बन जाएगा, उत्तम समय बन जाएगा और उत्तम ही आपका विधान चलेगा उसके बाद। ठीक है, ये चीज़ें जो बताई हैं मैंने, ये चीज़ें हर किसी के लिए होती हैं, क्योंकि हरिद्रा गणेश अति शुभ देवता हैं। हर कोई इनको कर सकता है। थोड़ा सा परहेज रहेगा इनकी सेवा में, मांस मदिरा प्याज लहसुन इनकी साधना के पहले दिन ही, बाकी और साधनाओं में नहीं, इनकी साधना में हरिद्रा गणेश की बता रहा हूँ मैं आपको। और कोई भी लाल चीज़ जैसे टमाटर चुकंदर, इनका परहेज रहेगा। ये चीज़ें बहुत सोच समझ के लोगों ने बताई हैं, ऋषि मुनियों ने बनाई हैं और उनके विधान वास्तव में काम करते हैं। अगर ये परहेज से हम चीज़ें करते हैं तो वो बहुत बढ़िया फल देती है और अचूक फल देती है, क्योंकि परहेज ही तो मेन है साधनाओं में। और साधना के रोज़ 21 बार मंत्र का जाप करें। कोई भी साधना करते रहें आप, उसमें आपको सफलता दृष्टिगोचर हो जाएगी। साधनाओं का एक और मैं आपको थोड़ा सा एक और पार्ट बता देता हूँ। क्या होता है ना कि व्यक्ति होता है ना, वो नाना प्रकार की चीज़ें ढूंढता है। आदमी का मन होता है ना, वो एक चीज़ से संतुष्ट कभी नहीं होता है। उसको एक चीज़ मिल जाएगी, एक मंत्र मिल जाएगा तो दूसरा मंत्र देखेगा कुछ और मिल जाए, शायद और कुछ और मिल जाए, उससे भी बढ़िया मिल जाए। दूसरा मंत्र देखेगा, फिर नहीं यार इसमें तो ये कमी है, इसमें तो इतना लंबा टाइम लगता है। फिर वो देखता है और कोई शॉर्ट छोटा सा विधान मिले, उसमें चमत्कार हो जाए। अरे हाँ जी बढ़िया, 3 दिन का नहीं, इससे भी छोटा होना चाहिए, एक ही दिन में सिद्ध हो जाए कोई भी चीज़, तो उससे भी बढ़िया देखेगा। नहीं ये सही नहीं है, वो ग्रहण काल में जो घंटे भर का ग्रहण पड़ेगा उसी में सिद्ध हो जाए, कोई ऐसा मंत्र चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति की मनोस्थिति होती है और आकांक्षाएं होती हैं। क्योंकि मैंने ये सब पढ़ने के बाद साइकोलॉजी भी पढ़ी, तो मुझे ये मालूम है एस्ट्रोलॉजी में लक्षण विज्ञान बहुत प्रमुख होता है। लक्षण विज्ञान क्या होता है? आदमी के लक्षणों से बता देना कि ये व्यक्ति क्या या क्या कर सकता है, वो चीज़ भी मैंने पढ़ी है। तो व्यक्ति आते हैं मेरे पास तो उनकी देखते ही मैं जानकारी कर लेता हूँ कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, कितनी इसकी सामर्थ्य है। उसी लक्षण के आधार पर उनको चीज़ें दी जाती हैं फिर, और साधनाएं बताई जाती हैं। हर कोई खतरनाक चीज़ को करना चाहता है, बड़ी साधनाओं करना चाहता है, लेकिन जल्दीबाजी में और तुरंत काम होने के चक्कर में वो इन चीज़ों को नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे हिम्मती साहसी और बलवान साधक भी हैं जो जुड़े हैं
जो बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं उन्होंने की है, काफ़ी की हैं, लेकिन उनको कोई सफलता दृष्टिगोचर नहीं हुई है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष आता है, तभी ऐसा होता है। कुछ शिष्य साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने किया, उसके बाद अपना स्थान खुद बनाया, अपनी गद्दी खुद लगाई और चमत्कार दिखाए उन्होंने, तो नाम रोशन करने वाले नाम से गद्दी लगाते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, वो उनके विश्वास और उनकी सेवा उसके ऊपर होता है। कुछ साधक ऐसे भी दिखे जो 5-5 घंटे बैठने का दम रखते हैं, और वो करते भी हैं तो उनको चमत्कार भी दिखते हैं। कई ऐसे भी साधक आते हैं जो मुझे ही खुद चक्कर में डाल देते हैं। जैसे मैं उनसे कहता हूँ, वो कहता है गुरुजी ये अनुष्ठान करना चाहता हूँ मैं, या फिर ये बड़ी साधना का पूरा वो प्रशिक्षण करना चाहता हूँ मैं, कितना क्या होगा। विधान निकाला जाता है, मंत्र संख्या देखी जाती है, 1.25 लाख में सिद्ध होगा ये, या 1.25 लाख इसका विधान है। उसके बाद दशांश हवन है, तो उसको टाइम टेबल के हिसाब से, अपने गणना करने के हिसाब से बता दिया जाता है कि आपको 30 माला करनी है, 31 माला रोज़ करनी है, और इतने इतने दिन में ये मंत्र सिद्ध करना है। तो के लोग कहते, फिर ऐसे जो ज़बरदस्त साधक होते हैं वो कहते पाए जाते हैं, कह रहे गुरु 31 नहीं 51 कहिए, 51 करेंगे हम, 108 कहिए, 108 करेंगे हम। वो बाकायदा करते भी हैं सब, जो बोलते हैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बैठे रहते हैं, ऐसा भी है। तो बड़ा खुशी होती है कि मेहनत करने वाले भी हैं। अब मेहनत करने वाले जब होते हैं तो विधान बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत बेकार ना जाए। हम किसी चीज़ को मेहनत से हासिल करना चाहते हैं, वो हमारे हाथ नहीं आती है, तो कितना मन में वो होता, पछतावा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साधकों को कोई वो पछतावा हो। सही से सही जानकारी के संग अचूक चीज करनी चाहिए, ताकि उस चीज़ को आप दूसरों को बताओ तो न तो आपकी हंसी उड़े, न आपके गुरु की। आप घमंड से कह सको मैं उसका शिष्य हूँ, और गुरु का नाम आते ही जो दूसरे सामने वाले हैं गुरु हैं जो, वो भी कहें कि हाँ साहब वो तो विद्वान है। तो ऐसे गुरु का शिष्य बनना चाहिए कि जहाँ घमंड से कह सको कि फलाने हमारे गुरु हैं। ये तभी होता है जब आप किसी ज्ञानी को ढूंढते हैं, विद्वान को ढूंढते हैं, जानकार को ढूंढते हैं, मर्मज्ञ को ढूंढते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अंतर जानने वाले को ढूंढते हैं। अणु परमाणु कीटाणु, भेद में से भेद, बाल में से भी जो खाल निकाल के उसकी चीज को देख ले, ऐसे गुरु को। तो तब वो आपको तत्व ज्ञान देता है कि इस तरह से इस चीज को करिए और ये सफलता निश्चित है, सफलता निश्चित है। जीवन ज़्यादा बड़ा नहीं है, जीवन बहुत छोटा सा है। मालूम नहीं पड़ता कब जीवन का समय पूरा हो जाता है, कब हम बच्चे होते हैं खेलते रहते हैं, कब हम थोड़े बड़े होते हैं स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कब और बड़े होते हैं और हायर एजुकेशन गेन करते हैं, फिर उससे भी बड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, और देखते ही देखते 20 से 30 और 35 साल आराम से बीत जाते हैं आपको जीवन में स्थिर होते होते। बाल बच्चों में फंस जाते हैं, दुनिया की चीज़ें और दुनिया के झंझावातों को लेके चलते हैं, द्वंद्व रहता है मन में। जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं आप हर चीज़ में, और इस तरह से 40-45 पार कर जाते हैं, तब जाके थोड़ा सा जीवन में विराम आता है, हल्का बनाता है, सोचने का टाइम मिलता है थोड़ा अपने बारे में।
उसके बाद आप धीरे धीरे सोचना शुरू करते हैं। इस तरह से जीवन आपका निकलता ही चला जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि कब हम किस उम्र में आ गए। देखते ही देखते 50, 60, 70 और बुजुर्ग हो जाते हैं। पर तब हमें भगवान की याद आती है थोड़ी सी कि अब भगवान का कर लेना चाहिए, हमने पाप तो बहुत कर लिए। तो फिर हम सोचते हैं कि अब थोड़ा सा पुण्य कर लेते हैं। अगर पाप नहीं किए तो भी फिर हम सोचते हैं कि भाई ज़िंदगी भर सब झंझटों में लगे रहे, भगवान का तो कुछ कर ही नहीं पाए, चलो थोड़ा सा भजन कर लिया करते हैं रोज़। जबकि ये चीज़ें पहले से ही नियम में बना के चलनी चाहिए। भगवत भजन और संत का सत्संग, बुजुर्गों की छाया, इनके मुकाबले का कोई भी जीवन में ज्ञान नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है। अगर ये चीज़ें आपको मिल गई हैं, समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक भाग पे आपको जीवन में मनुष्य योनि मिलती है। जो 10 भाग होते हैं आपके जीवन में, 10 भाग्य मतलब समझ लीजिए, एक भाग्य पे आपको जीवन मिलता है मनुष्य का। और जब 10 भाग्य जुड़ जाते हैं तो आपको जीवन में उपलब्धियां मिलती हैं। और 11 भाग्य हो जाते हैं आपके, तब आपको उत्तम संतान मिलती है। उसके बीच में तो बहुत लाइन है। और जब लास्ट में जा कर के आपका सौभाग्य हो जाते हैं आपके, यानी कि 100 भाग्य मिल जाते हैं एक साथ, तब आपको उत्तम गुरु की प्राप्ति होती है। और 108 भाग्य पर उत्तम गुरु के द्वारा आपको भगवान के सानिध्य मिलता है, भगवान के नज़दीक जाने का टाइम मिलता है, समय मिलता है और मौका मिलता है। तो इस तरह से जीवन में आपकी चलती हैं चीज़ें। फिर आप इन चीज़ों को पकड़ते हैं, धीरे धीरे भगवान के नज़दीक जाते हैं। जबकि आप अगर पहले से जुड़े हुए होते हैं तो बहुत जल्दी आप इन बाधाओं को पार करते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी पकड़ में होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा करने की ताकत होती है आपके पास जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पूजा पाठ की तरफ थोड़ा सा मोड़ें उनको। हाय हेलो हाय डूड में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि ये जीवन में आप ऐसे ही रह जाएंगे। आधुनिकता के पीछे इतना भी नहीं दौड़ना चाहिए कि आधुनिकता आपको अपना गुलाम बना ले। समझ रहे हैं ना आप? किसी भी चीज़ की होड़, अंधी होड़ बेकार रहती है। इसीलिए अपने धर्म का ज्ञान बच्चों को अवश्य देना चाहिए, ताकि वो ज़मीन से जुड़े रहें और वक्त आने पर घबराएं नहीं। जो ईश्वर की शक्ति, जो अध्यात्म की शक्ति होती है ना, वो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में घबराने से रोकती है। सुशांत राजपूत की तरह अनेकों लोग यूं ही आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन मजबूत नहीं होता है। चकाचौंध में रहते हैं, दुनिया में चकाचौंध में रहते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा था सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ, तो भाई वो समुद्र किनारे इस समय घूम रहा है बम्बई में, और उसके साथ एक लड़की भी है, इतना मुझे मालूम है बस। तो ऐसा होता है, धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझते हैं, करते हैं, तो आपको अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, आपको ज्ञान मिलता है। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको वो संस्कार दिए होते हैं जिसको आप लेकर चलते हैं, तो आपके अंदर हिम्मत रहती है। आप कोई भी ज़िंदगी में उल्टा या गलत कदम नहीं उठाते, क्योंकि धर्म होता है ना, और जिसकी पावर आपके पास आ जाती है बचपन से ही, वो आपको ऐसा करने से रोकती है। आपको एक बहुत रिसर्च की हुई बात बता रहा हूँ, जितनी भी मर्डर, आत्महत्या या ये भयंकर घटनाएं होती हैं, उसमें जो अपने ईश्वर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और जो बचपन से ही ईश्वर का सत्संग में रहा है या घर वालों का ऐसा वातावरण रहा है, वो इन चीज़ों में बहुत कम पाए गए हैं। उनके मुकाबले कि जिनके घर में स्वच्छंद वातावरण है, आधुनिकता में डोल रहे हैं, उनके मुकाबले आधुनिकता वाले इन चीज़ों में, आत्महत्या, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिप्त पाए गए हैं। केसों में फंसे हुए, गलत आचरणों में बहुत पाए गए। और जिनके घर में वो ये चीज़ें हुई, उनके में पाए तो गए लोग, ऐसी बात नहीं वहाँ पे नहीं होते, लेकिन कम हुए, बहुत कम हुए, क्योंकि उनको इस चीज़ का वो रहता था
क्योंकि ये चीज़ें उनको एक तरह से इन चीज़ों से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये हकीकत है, आदमी इन चीज़ों को बाद में समझ पाता है बहुत। 4 लोग जा रहे होते हैं, उसमें से 2 लोग आस्तिक होते हैं और 2 नास्तिक होते हैं। तो जो आस्तिक होते हैं वो किसी भी कर्म को करने से पहले उसका फल देखते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो कर्म कर लेते हैं गलत, लेकिन उसका फल बाद में भुगतते हैं। तो देखना और भुगतने में बहुत अंतर है। आपको पहले से ही मालूम होगा ना किसी का फल, तो आप उस कर्म को नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में आ जाएगा वो कर्म गलत है, वो चीज़ सही नहीं है। चलिए मित्रों, जय माँ भवानी, जय माता रानी की, जय माँ बगलामुखी की।